हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 11वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक विराट रूप है। अभी तक 46 श्लोक हो चुके हैं। आज उसी के कंटिन्यूशन में रहेंगे, 47 और 48 करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें 47 देखिए, इसमें भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तो अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात तेजमयम विश्वम अनंतम आद्यम यत मे त्वत् अन्येन न दृष्ट पूर्वम। न दृष्ट पूर्वम का मतलब किसी ने पहले नहीं देखा, ऐसा इसलिए बोला जाता है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ देखिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो इसमें भगवान ने पिछले श्लोकों में अर्जुन को क्या चाहिए था? अर्जुन आग्रह कर रहे थे कि भगवान अपने नारायण रूप, जो जो रूप आप वैकुंठ लोक में लेकर रहते हैं या वहाँ ऐसा रूप आपका रहता, तो वैसा ही उन्हें देखने की इच्छा हुई थी। उन्होंने अपनी प्रार्थना की थी। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो रूप अभी तुमने देखा, ये किसी ने अभी तक देखा नहीं। ये असीम, ये विराट रूप किसी और को नहीं इसके दर्शन हुए हैं अभी। तो ये बताया उन्होंने। तात्पर्य देखिए, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय ऋषि रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था। ठीक है, जैसे सूर्य चमकता है और उसको देख पाना हमारे वश में नहीं। अगर सूर्य को आप देखते रहेंगे तो अंधे हो जाएंगे, इसीलिए उसको देखा नहीं जाता है। ठीक है, और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। ठीक है, ये भी आप देखिए, एक उनकी लीला ये है कि रूप भी परिवर्तित हो रहे, एक रूप में वो है नहीं। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे, यानी हमारी कल्पना से भी परे है। ऐसा रूप जो पहले तो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ना अर्जुन को, तब जाके वो रूप देख पाने में समर्थ हो पाए थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा रूप क्या है, परे है, कल्पना से भी परे, कल्पना में आ ही नहीं सकता। अब देखिए, कल्पना में भी वही चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं आपने कहीं कुछ देखा होता है, तभी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं, या आप उसका विवरण उस प्रकार हो जाए तो कल्पना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तो मतलब कहते हैं कि विवरण से भी परे हैं, यानी वर्णन से भी परे हैं भगवान का जो रूप है। स्वयं भगवान, उनकी अगर इच्छा होती है तभी ऐसी कृपा भी मिलती है, तब जाके ऐसे चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। तो स्वर्गलोक और आदि बहुत सारे लोकों के लोग भी क्या आ गए और उन्होंने भगवान के इस विराट रूप के दर्शन किए। अभी भी गला पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो बियर विद मी। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने नहीं देखा था। तो इससे पहले किसी, ये कह सकते हैं किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था, पात्रता भी नहीं थी कि इस रूप के दर्शन वो कर पाए ना। क्योंकि जो अर्जुन है वो कृष्ण के अनन्य भक्त भी हैं। जब वो ये गीता सुनाई जा रही है तो मित्र वाला जो रोल है, या जो भी कह लीजिए, उससे इतर वो क्या बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। शरणागति ले लेते हैं भगवान की, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस जो भी ये चीज़ हो रहा है इससे मुझे कृपया परिचित करा। तभी तो ये ज्ञान दिया गया ना कि आपको क्या करना है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप धर्म की स्थापना करने के लिए। और मैंने तो पहले ही मार दिया इनको, सिर्फ तुम्हें निमित्त बनाया है कि तुम युद्ध करके इनका रण क्षेत्र में संहार करो।
और धर्म की स्थापना करो। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो मैं तो कर ही दूंगा, ये भी कहा था। ठीक है, 48 देखिए। न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रिया भी न तपोभी उग्र एवं रूप शक्या। शक्या का अर्थ है यहाँ पे समर्थ। अहम नृलोके द्रष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन यानी वेद के अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। यानी कि किसी कितना भी आप तप कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, दान कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, लेकिन इस रूप के दर्शन पहली बार भगवान ने अर्जुन को कराया और उससे पूर्व किसी को नहीं दिए हैं। ठीक है, तात्पर्य देखिए। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली बात समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। ठीक है, जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है, ये प्रश्न कर रहे हैं। वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। तो इसको संस्कृत में कैसे कहा गया है वो देख लीजिए। विष्णु भक्ता स्मृता देवा। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। यानी भगवान के जो विरोध में रहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको ये दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी जब पहले से ही आस्था नहीं है, पहले से ही निष्ठा नहीं है? इसका ये भी तो उत्तर हो सकता है कि जब उनमें आपकी अनन्य भक्ति ही नहीं है तो भगवान किस रूप में आएंगे? आपकी अनन्य भक्ति होगी तब तो भगवान इस तरह का दर्शन दे पाएंगे। ये भी तो समझिए, क्योंकि भक्त से ही भगवान है ना, ऐसा कहा जाता है। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण ने ऐसे दर्शन या ये ज्ञान जो है गीता का अर्जुन को इसलिए भी दिया क्योंकि जो अर्जुन था उसका वो कह सकते हैं डिजर्विंग पात्रता थी उसके पास। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से भगवान कह सकते हैं हर एक कार्य को, हर जो भी आप करते हैं वो समर्पित जब भगवान को कर देते हैं तो भगवान क्या ले लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, फिर वो पूरा दारोमदार अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो भी अर्जुन की तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवत गीता में विश्व रूप का वर्णन है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। तो भक्ति अनिवार्य है, इसमें शुद्ध भक्ति अनिवार्य है, तभी क्या होगी, आपके अंदर दिव्यता आएगी। ठीक है, किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पहले श्लोक में कहा गया, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर यह सचमुच भयभीत हो उठा था। क्योंकि बहुत सारे रूप आ रहे थे उसमें, उनके विकराल रूप, उनका रौद्र रूप भी आ रहा था जो कि संहार करता है। सृष्टि में देखिए रचना पालना और संहार होता रहता है, तो इसलिए भगवान ने जब पूरा अपना रूप विराट रूप दिखाया तो उसमें सब कुछ था। तो इसमें एक तरफ तो अर्जुन क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पुलकित हो रहा है कि बहुत विराट रूप, एक तरफ जब उनका विकराल रूप देखकर भयभीत भी हो रहा था। ठीक है, इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कि बताया है यथा वेद यज्ञ अध्ययन, यानी जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद। चारों वेद सबको पता होंगे, ऋग यजु साम तथा अथर्व, एवं 18 पुराण, यानी 18 पुराण है, सभी को पता है। सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र, वेदांत में सूत्र भी गिवन है, उनके बारे में बात हो रही है। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र, इस प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दैने शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है।
जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों यानी तपस्या, बल, तपस्या, दान, ठीक है। तो इसमें देखिए जो भी आपके कर्म कांड हैं उनका वेद में वर्णन है और उसका एक हद तक महत्व है, लेकिन उसके बाद जो वेदांत आता है, जो उसकी कह सकते हैं कि पूरी फिलॉसफी है, जो पूरा दर्शन है, वो क्या है? ज्ञान का दर्शन है, ठीक है। इसीलिए उसको वेदांत कहा गया, उपनिषद कहा गया, ठीक है। वेदांत का अर्थ है वेदों का जहाँ अंत हो जाता है, तो वो पूरी फिलॉसफी, उसका निचोड़ वहाँ पे गिवन है। तो यहाँ बता रहे इन सारे कार्यों, जैसे कि बताया है, तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं। फलता ये वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हुए झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यानी कि अगर आप भक्त नहीं बने, आपके अंदर समर्पण नहीं आया, तो कितना भी आप ज्ञान कर लेंगे, ज्ञान वो क्या कहा जाएगा, वो पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि ज्ञान में भी एक समर्पण, यानी ये जो जितने भी हैं ये साथ साथ चलते हैं। कोई केवल ज्ञानी नहीं हो सकता, उसके अंदर जब तक समर्पण, भक्ति, ये सब चीज़ें नहीं आती तो ज्ञान पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत सारे भक्ति योग, कर्म योग, प्रेम सब बताया गया है, लेकिन ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। कहते हैं एक गुण अगर आप साध लेते हैं तो बाकी सारे गुण आ जाते हैं, और इसी प्रकार का है एक साधे सब सधे, ठीक है। और सबको साधने जाएंगे तो सब चला जाएगा। इसीलिए एक की बहुत महत्वता है, चाहे वो एक संबंध हो या एक व्रत हो, जैसे पत्नी व्रत, ठीक है, एक का एक पुरुष का व्रत, ठीक है। इसका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वैदिक साहित्य में भी बताया, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उन्हें इसकी पुष्टि करते हैं कि जहाँ पे, क्योंकि तत्व तो एक ही है, इसीलिए उस पर सारा फिलॉसफी उसी पे बेस्ड है। समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए कह रहे जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते हैं कि वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलता वे भगवान के विश्वरूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता के भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, यानी जो जो तत्व हैं उनका भी अध्ययन है, ठीक है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार यानी कि जो झूठा, जो रियल नहीं है, छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के ज्ञान से हमने क्या सीखा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इससे पहले इस अवतार के दर्शन, इस विराट रूप के दर्शन, यानी कि वो एक तरह से कुछ क्षणों के लिए ही वो हुआ था, और मतलब विराट रूप जो अवतार, इस समय कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो मतलब कह रहे हैं ना कि एक के बाद एक वो बदल रहे हैं रूप, क्योंकि सारे रूपों, विराट का मतलब क्या, सारे रूपों का दर्शन होगा ना, तो वो एक के बाद एक बदल रहे। तो भी अर्जुन के अंदर थोड़ा सा क्या हो रहा था, घबराहट हो रही थी, उसे भय लग रहा था। लेकिन फिर उनको पता है, ये तो आश्वस्त थे ना कि भगवान ही हैं, एक रूप में मेरे मित्र भी हैं, ठीक है। तो इससे फिर वो उनको शांति मिलती। अभी उन्होंने कहा था, फिर नया आग्रह रख दिया था कि मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए
आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी सुखी करिए, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, अपने अंदर दिव्यता आने दीजिए, जो इन सब कार्यों को करते हुए आ ही जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।